दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1260 दिन हो गए। दक्षिणी युद्ध क्षेत्र वेलिका नोवोसिल्का में रूसी सैनिक वोस्क्रेसेंका के दक्षिण में और उससे आगे भी बढ़ के यान वार्स्कोए पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है। पूर्वी यूक्रेन में आते हैं पुक्रोवस के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में। हालांकि रूसी सेना को खास सफलता ना मिल रही है, इसके बावजूद भी वह ज़्विरोव की तरफ से पर्शी त्रवानिया की तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि यूक्रेन के सैनिक यहाँ पे लाइसिवका की तरफ बढ़े हैं। पोल्तावका के ऊपर पूरी तरह कब्जा करने के बाद से वहाँ से रूसी सेना उसके दक्षिण और दक्षिण पूर्व की तरफ बढ़ के और रूसिन यार की भी तरफ वो आगे बढ़े हैं। रोडिंस्की के पास वह पहुंच चुके हैं या उसके अंदर भी प्रवेश कर चुके हैं। और पूर्व में आते हैं तो क्लेबान बाइक रिजर्वोयर के पास रूसी सैनिक कैटरिनोव्का के अंदर आगे बढ़े हैं तथा शेरेबिनोव्का के उत्तरी हिस्से में भी आगे बढ़े हैं। और पूर्व उत्तर की तरफ बढ़ें तो टोरेस के पश्चिम में डाइलिवका से रेलवे लाइन के साथ साथ वह अलेक्जेंड्रो शुल्तिनो और नेलेपोवका की तरफ 1 किलोमीटर से अधिक बढ़े हैं। आसपास के क्षेत्रों प्रेदटेकिनो और बेलाया गोरा के केंद्र में भी बढ़े हैं। यानी कुल मिलाकर टोरेस्क और चासिव यार से भी वह कॉन्स्टांटिनिवका की तरफ बढ़ रहे हैं तथा पुक्रोवस की घेरने की पूरी तैयारी जोर शोर से चल रही है और रूसी सेना सफल भी हो रही है। सिविर्स्क क्षेत्र में रूसी सेना वर्खना कामियान्स्की की तरफ लगातार बढ़ रही है तथा साथ साथ उन्होंने ग्राइहोरिवका पर भी तकरीबन पूरी तरह कब्जा कर लिया है। सेरेब्रियांका फॉरेस्ट्री में उनकी बढ़त काफ़ी तेज़ी से चल रही है। उत्तर पूर्व यूक्रेन यानी खार्कोव के पूर्वी क्षेत्रों में लाइमान क्षेत्र के इर्द गिर्द जगहों जैसे टॉर्स्की में रूसी सैनिकों का बढ़त धीमी गति से चल रहा है, जबकि कुपियांस्क के उत्तर में उत्तर पश्चिम में भी और मास्कोवका की तरफ रूसी सैनिक काफ़ी तेज़ी से 5 किलोमीटर के फ्रंट पर 2 किलोमीटर अंदर जा चुके हैं। दक्षिणी कुपियांस्क में यूक्रेन के सेना यूक्रेन के नागरिक को वहां से हटा रहे हैं, क्योंकि दक्षिण की तरफ से भी रूसी सैनिक क्रुगल्याकोव्का की तरफ आगे बढ़े हैं। खार्कोव के उत्तरी क्षेत्र में यानी वोल्चांस्क क्षेत्र में वोल्चांस पर कब्जा करने के बाद से रूसी सैनिक पश्चिम की तरफ बढ़ रहे हैं। कल भी 200 मीटर आगे बढ़े हैं। कुर्स्क सूमी क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पे टेटकिनो और ग्लुश्कोव क्षेत्र में जहाँ पर यूक्रेन के सैनिक बारंबार प्रति आक्रमण कर रहे थे, अभी शांति है, जबकि सूमी में यूनाकोव्का के अंदर और आसपास क्षेत्रों में रूसी सैनिकों ने तकरीबन 500 मीटर पर कब्जा कर लिया है और यूक्रेन का काउंटर अटैक पर्शी ट्रावन्या में कोई सफलता नहीं ला पाए हैं। इंटरडिक्शन मिशंस दोनों तरफ से बहुत ज़बरदस्त रूप से जारी है। राजनीतिक क्षेत्र से महत्वपूर्ण खबर यह है कि ट्रंप ने कहा है कि यूरोपियन यूनियन ने उन्हें $600 बिलियन गिफ्ट दिया है, जिसे उन्हें वापस नहीं करना और जहां भी चाहे इस्तेमाल करें। यह $600 बिलियन और भी जो पूरे दुनिया भर से लूट रहे, कौन दे रहा है? मेहनत कश आवाम। जबकि रूसी तेल के ऊपर महायुद्ध जारी है, रूस, अमेरिका, चीन और भारत के बीच में, तो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजित डोभाल मास्को पहुंच गए हैं। देखने की बात है कि भारत ब्रिक्स के साथ रहता है या अंततः क्वाड यानी अमेरिकी कैंप में इजराइल के साथ जाता है।
इस बीच नेतान्याहू ने अपनी मंशा जाहिर पूरी तरह कर दी है कि वह गाजा पर पूरी तरह कब्जा करेंगे। युद्ध बहुत ज़बरदस्त जारी है और सीरिया में भी शांति नहीं है। वहाँ पे ड्रूज़ के बाद से अब सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस पर भी सीरिया के टेम्पररी गवर्नमेंट के मिलिट्री ने आक्रमण किया है। पूरे विश्व में दो चीज़ों की स्थिति बहुत नाजुक है, एक तो मेहनतकश जनता और दूसरे वातावरण जिसमें हम लोग जी रहे हैं। दोनों का सफाया होना निश्चित है यदि हम समाजवादी क्रांति करने में सफल ना हुए तो। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।